नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर के एक्ट 5 का सीन 3। पिछले जो वीडियो था वहाँ भी जो सीन था वो युद्ध का ही था, और यहाँ पर देखिए ये सीन 3 है, अनदर पार्ट ऑफ द फील्ड। एक और भाग है युद्ध के मैदान का। फील्ड माने मैदान होता है, तो यहाँ युद्ध के मैदान का। अलार्म्स बजते हैं। एंटर कैशियस एंड टिटेनियस। कैशियस और टिटेनियस प्रवेश करते हैं। कैशियस, ओ लुक टिटेनियस। ये इस सीन में क्या है, अब इन लोगों का हारना शुरू हो गया है। जो षड्यंत्रकारी हैं इनका एक एक करके अब हारना शुरू हो रहा है। एक एक करके ये लोग सुसाइड करेंगे, क्योंकि रोमन्स में ये चलन है कि व्यक्ति कैद होना पसंद नहीं करता, युद्धबंदी बनना पसंद नहीं करता, प्रिजनर ऑफ वॉर उसको बनना पसंद नहीं है। वो सुसाइड कर लेते हैं अगर वो हार जाते हैं। तो यहाँ वही क्रम चलेगा, एक एक करके ये लोग सुसाइड करेंगे। तो कैशियस को देखिए, ओ लुक टिटेनियस, अरे देखो टिटेनियस, लुक द विलेंस फ्लाई, कि ये देखो ये सारे बदमाश भाग रहे हैं। यानी जो कैशियस की सेना है वो भाग रही है, हार रहे हैं और भाग रहे हैं। तो कैशियस को गुस्सा आ रहा है कि देखो ये बदमाश भाग रहे हैं। माई सेल्फ हैव टू माइन ओन टर्न्ड एनिमी। माई सेल्फ में यानी मैं खुद, हैव टू माइन ओन, माइन मेरा अपना, तो मेरे अपने के प्रति यानी मैं अपनी खुद सेना के प्रति टर्न्ड एनिमी, दुश्मन बन गया हूँ। अपनी आर्मी का दुश्मन मैं खुद ही बन गया हूँ। दिस एनसाइन, ये जो एनसाइन था, एनसाइन वो लोग होते हैं जो युद्ध में पताका लेकर चलते हैं, झंडा लेकर चलते हैं, फ्लैग लेकर चलते हैं। तो ये जो मेरा झंडा लेकर चलने वाला व्यक्ति था, हियर ऑफ माइन, ये मेरा ही था। वॉज टर्निंग बैक, ये वापस भाग रहा था, यानी युद्ध में हार जाने के बाद अपनी जान बचाकर वापस भाग रहा था। आई स्ल्यू द कावर्ड, मैंने खुद ही, स्ल्यू माने मार डाला, द कावर्ड इस कायर को, एंड डिड टेक इट, और उससे ले लिया, क्या ले लिया, झंडा ले लिया, फ्रॉम हिम, उससे। टिटेनियस, ओ कैशियस, ब्रूटस गेव द वर्ड टू अर्ली, ब्रूटस ने बहुत जल्दी आज्ञा दे दी। यानी अभी पिछले सीन में आपने देखा था, जो सेकंड सीन था, ब्रूटस ने कहा था कि जल्दी से अटैक करो, तो ब्रूटस ने युद्ध करने की आज्ञा जल्दी दे दी, टू अर्ली, ज़रूरत से ज़्यादा पहले। हु, जो कि हैविंग सम एडवांटेज ऑन ऑक्टेवियस, यानी कुछ एडवांटेज उसको मिल रहा था ऑक्टेवियस के ऊपर। यानी ब्रूटस को ऐसा लग रहा था कि उसकी सेनाएं भारी पड़ेंगी ऑक्टेवियस की सेनाओं पर, इसलिए उसने जल्दी अटैक करने का आज्ञा दे दिया, ऑर्डर दे दिया, कमांड दे दिया। टुक इट टू ईगरली, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा उत्सुकता से इसको ले लिया। हिज सोल्जर्स फेल टू स्पॉयल, हिज सोल्जर्स यानी उसके सैनिक, यानी कि ब्रूटस के सैनिक, फेल टू स्पॉयल का मतलब लूट में लग गए, मतलब माल लूटने पर लग गए। वेलेस्ट वी बाय एंटनी आर ऑल एनक्लोज्ड, अब यहाँ जबकि एंटनी की सेनाओं ने हमें घेर लिया, और उधर ऑक्टेवियस की सेनाओं पर ब्रूटस ने अटैक किया था। एंटर पिंडारस, अब यहाँ पिंडारस प्रवेश करता है। पिंडारस, फ्लाई फर्दर ऑफ माय लॉर्ड, फ्लाई फर्दर ऑफ, और दूर भाग जाइए मेरे स्वामी, और दूर भाग जाइए। ये अब कैशियस क्योंकि हार चुका है तो वो पीछे की ओर भाग रहा है। मार्क एंटनी इज़ इन योर टेंट्स माय लॉर्ड, मार्क एंटनी आपकी सेना, आपके टेंट में, आपके तंबू में घुस आया है मेरे स्वामी। फ्लाई देयर फोर, इसलिए भागिए नोबल कैशियस, फ्लाई फार ऑफ, और दूर भागिए अच्छे कैशियस। कैशियस, दिस हिल इज़ फार एनफ, अब इस चोटी पर, पहाड़ी पर जहाँ हम हैं, यही काफ़ी दूर है, यानी इससे और दूर भागना पॉसिबल नहीं है इस पहाड़ी से। लुक लुक टिटेनियस, देखो देखो टिटेनियस, आर दोज माई टेंट्स, क्या वो मेरे तंबू हैं। वेयर आई परसीव द फायर, जहाँ मुझे आग जलती दिखाई दे रही है, क्या मेरे तंबुओं में आग लगी है। टिटेनियस, दे आर माई लॉर्ड, हाँ मेरे स्वामी, वो आपके ही तंबू हैं जिनमें आग लगी है। कैशियस, टिटेनियस, इफ़ दाउ लवेस्ट मी, टिटेनियस अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, माउंट दाउ माई हॉर्स, तो तुम मेरे घोड़े पर चढ़ो, एंड हाइड दाई स्पर्स इन हिम, और अपनी स्पर्स होता है जो आर होती है, स्पर माने जो कोड़ा होता है, आर होती है, घोड़े को लगाते हैं, एंड लगाते हैं ना, तो वो तेज़ दौड़ता है, तो अपना जो स्पर है उसके अंदर ही दबाए रहना, यानी उसको आर लगाए रहना, एंड लगाए रहना इन हिम,
यानी जिससे कि वो तेज़ दौड़े। टिल ही हैव ब्रॉड दी अप टू योंडर ट्रूप्स, टिल जब तक के ही ये घोड़े के लिए आया है ब्रॉड दी तुमको ना लेकर पहुंच जाए, टू योंडर ट्रूप्स वो जो सामने वाली सेना है वहाँ तक, एंड हियर अगेन और वापस तुमको यहाँ ना ले आए, तब तक तुम उसको तेज़ दौड़ाते रहना, एंड लगाते रहना। दैट आई मे रेस्ट एश्योर्ड ताकि मुझे पक्का यकीन हो जाए, वेदर के क्या, योंड ट्रूप्स ये वो जो सामने वाली सेनाएं हैं, आर फ्रेंड और एनिमी वो दोस्त हैं या दुश्मन हैं। टिटनियस आई विल बी हियर अगेन मैं यहाँ वापस आऊँगा, इवन विद अ थॉट यानी विचारों की गति से, जितनी देर में आप सोच पाओगे कुछ इतनी देर में मैं वहाँ जाके यहाँ वापस आ जाऊँगा। एग्जिट और वो निकल जाता है। कैशियस गो पिंडारस जाओ पिंडारस, गेट हायर ऑन दैट हिल उस पहाड़ी पर और ऊंचा चढ़ जाओ। माई साइट वॉज एवर थिक मेरी दृष्टि है वो थोड़ी सी थिक है, मतलब डिम है, मुझे थोड़ा इतना दूर का नहीं दिखेगा। रिगार्ड टिटनियस और तुम जरा टिटनियस को देखो, टिटनियस को अभी भेजा है उसने। एंड टेल मी और मुझे बताओ, व्हाट दाउ नोटिस अबाउट द फील्ड, व्हाट दाउ नोटिस यानी तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, अबाउट द फील्ड युद्ध के मैदान के बारे में। पिंडारस एसेंड्स द हिल पिंडारस पहाड़ी पर चढ़ जाता है। दिस डे आई ब्रीथ फर्स्ट आज मैंने पहली बार सांस ली थी, यानी आज का जो दिन है कैशियस का बर्थडे है, जन्मदिन है, और आज के दिन ही वो अंतिम सांस भी लेगा। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे उसको थोड़ी सी गलत फहमी हो जाएगी। टाइम इज़ कम राउंड यानी समय का पहिया घूम गया है। एंड वेयर आई डिड बिगिन और जहाँ मैंने शुरू किया था, देयर शैल आई एंड वहीं पर मैं ख़त्म भी करूँगा। माई लाइफ इज़ रन हिज कंपास मेरे जो जीवन की अवधि है वो पूरी हो गई है। कंपास मतलब कि जो स्पन है, लाइफ स्पन है मेरा, वो ख़त्म हो गया। सर्कल होता है वैसे कंपास, तो जीवन का जो घेरा है वो ख़त्म हो गया है। सिर्रा व्हाट न्यूज़ अरे भाई ज़रा देखो सिर्रा क्या खबर है। वैसे सर बोलते हैं जिसको सम्मान देना होता है, सिर्रा नौकरों के लिए आता है, गुलामों के लिए आता है। तो क्या खबर है, तो पिंडारस एवं पिंडारस ऊपर से कहता है, ओ माय लॉर्ड अरे मेरे स्वामी। पिंडारस ने थोड़ी सी गलत फहमी पैदा कर दी है, आप देखिए। कैशियस व्हाट न्यूज़ क्या खबर है। पिंडारस एवं पिंडारस ऊपर से ही जवाब देता है, टिटनियस इज एनक्लोज्ड टिटनियस घिर गया है, राउंड अबाउट चारों ओर से, विद हॉर्समैन घुड़सवारों से, दैट मेक टू हिम ऑन द स्पर यानी जो कि तेजी से उसकी ओर आ रहे हैं। इस पर वही घोड़े को एड़ लगाते हैं तो तेजी से चलता है घोड़ा, तो दैट मेक टू हिम ऑन द स्पर मतलब वो तेजी से उसको घेर ले रहे हैं, चारों तरफ से वो घुड़सवारों से घिर रहा है। अब पिंडारस ने जिस तरीके से कहा है तो कैशियस को समझ में आ रहा है कि दुश्मनों से घिर गया है, लेकिन वास्तव में ये जो घुड़सवार हैं वो दुश्मन नहीं हैं, दोस्त लोग हैं। लेकिन अब इतनी दूर से कुछ दिखाई ये नहीं दे रहा कि वो दोस्त हैं या दुश्मन। अब पिंडारस ने उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया, कैशियस ने भी उसको गलत समझ लिया। अब देखिए, येट ही स्पर्स ऑन फिर भी वो बढ़ता जा रहा है। नाउ दे आर ऑलमोस्ट ऑन हिम अब तो लगभग उन लोगों ने उस पर अटैक कर दिया है, मतलब चढ़ाई कर दी है। नाउ टिटनियस और अब टिटनियस, नाउ सम लाइट अब कुछ रोशनी, ओ ही अच्छा सम लाइट का मतलब यहाँ उतरना है, यानी कुछ लोग उतर रहे हैं अपने घोड़ों से। ओ ही लाइट्स टू अरे वो भी घोड़े से उतर रहा है। ही इज टेकन अरे उसको घेर लिया गया, अरे उसको कैदी बना लिया गया, टेकन माने उसको पकड़ लिया गया। शाउट और चिल्लाता है, एंड हार्क और देखिए, दे शाउट फॉर जॉय वो लोग खुशी से झूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं खुशी से, यानी जैसे कि कैदी बना लिया हो टिटनियस को और उसके बाद वो खुशी से झूम रहे हैं। लेकिन यहाँ हुआ क्या है कि ये सारे दोस्त लोग हैं और जब वो टिटनियस से मिले हैं तो वो खुश हो रहे हैं और खुशी से झूम रहे हैं। अब क्योंकि टिटनियस उनके बीच में है तो पिंडारस को ये समझ में आ रहा है कि टिटनियस को उन्होंने कैद कर लिया है, इसलिए खुशी से चिल्ला रहे हैं। कैशियस कम डाउन अरे चलो तुम नीचे उतर आओ। बिहोल्ड नो मोर अब और मत देखो। ओ कावर्ड दैट आई एम टू लिव सो लॉन्ग अरे मैं कितना कायर हूँ, कितना डरपोक हूँ कि मैं इतने लंबे समय तक जिंदा हूँ।
यानी कि मेरी सेनाएं हार गईं और मेरे साथियों को कैद कर लिया गया है, बंदी बना लिया गया है और मैं अभी तक जीवित हूँ। टू सी, देखने के लिए, माई बेस्ट फ्रेंड, अपने सबसे अच्छे दोस्त को, टेकन, ले जाए जाते हुए, कैद होते हुए, बिफोर माई फेस, मेरी ही आंखों के सामने, मेरे चेहरे के सामने, पिंडारस डिसेंट्स, पिंडारस उतर आता है। कम हिदर सिर्रा, तुम इधर आओ भाई। इन पार्थिया, पार्थिया में, डिड आई टेक दी प्रिजनर, मैंने तुमको कैद किया था। ये पार्थिया एक एशिया में कंट्री था उस समय, साउथ ईस्ट में, कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर के साउथ ईस्ट में था, एशिया में ही एक जगह है। तो पार्थिया में मैंने तुमको कैद किया था। एंड देन, और उस वक्त, आई सोर दी, मैंने तुमको कसम दिलाई थी, सेविंग ऑफ दाई लाइफ, मैंने तुम्हारा जीवन छोड़ दिया था, यानी तुमको जिंदा छोड़ दिया था। मैं चाहता तो तुमको वहीं मार डालता, लेकिन तुमको मैंने बंदी बनाया और तुम्हें जिंदा रखा और तुमको ये कसम दिलाई थी क्या, दैट के वॉट सो एवर आई डिड बिड दी डू, वॉट सो एवर, जो कुछ भी, आई डिड बिड, यानी मैं तुमको आज्ञा दूंगा, दी, तुम, डू, करोगे, जो कुछ भी मैं तुमको आज्ञा दूंगा वैसा ही तुम करोगे, ये तुमको मैंने कसम दिलाई थी और तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था। दाउ शुडेस्ट अटेम्प्टेड, अब तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। कम नाउ, अब आओ, कीप दाइन ओथ, अपनी कसम को पूरा करो। नाउ बी, अब तुम बन जाओ अ फ्री मैन, एक आज़ाद आदमी, यानी आज तक तुम मेरे गुलाम हो, अब तुम आज़ाद हो जाओ। एंड विद दिस गुड सोर्ड, और इसी अच्छी तलवार से, दैट रेन थ्रू सीजर्स बाउल्स, जो कि रेन थ्रू यानी घुस गई थी, सीजर्स बाउल्स, सीजर के अंतड़ियों में, आंतों में घुस गई थी। सर्च दिस बूजम, सर्च माने तलाश करो, यानी घुसा दो, दिस बूजम, इस सीने में, उसी तलवार को मेरे सीने में घुसा दो, इसी तलवार से मैंने सीजर को मारा था, इसी को मेरे सीने में घुसा दो। स्टैंड नॉट टू आंसर, जवाब देने के लिए मत रुको। हियर, ये लो, टेक दाओ द हिल्ट्स, ये तुम, हिल्ट माने तलवार की मूठ होती है, हैंडल जो होता है, ये तलवार की मूठ पकड़ो। एंड व्हेन माई फेस इज कवर्ड, और जब मैं अपना चेहरा ढक लूँ, एज इट इज नाउ, जैसा कि मैंने अभी ढका हुआ है, गाइड दाओ द सोर्ड, गाइड माने तुम, रास्ता दिखाना अपनी सोर्ड को, इस तलवार को रास्ता दिखाना, यानी इस तलवार को मेरे अंदर घुसा देना, मेरे सीने में घुसा देना। पिंडारस स्टेप्स हिम, पिंडारस उसके सीने में तलवार घुसा देता है। सीजर दाउ आर्ट रिवेंज्ड, ओ सीजर, तुम्हारा बदला ले लिया गया है, यानी तुम्हारा बदला पूरा हुआ सीजर। इवन विद द सोर्ड, उसी तलवार से, दैट किल्ड दी, जिसने तुमको मारा था सीजर, डाइज, और ये कहते हुए वो मर जाता है। यानी यही तो मुख्य षड्यंत्रकारी था कैशियस, इसी ने तो सारा षड्यंत्र रचा था। अब देखिए कितनी बुरी मृत्यु हुई इसकी, खुद ही इसको अपने आप को मारना पड़ रहा है। तो इस तरीके के जो षड्यंत्रकारी होते हैं, इस तरीके के जो दुष्ट लोग होते हैं, उनकी मौत इसी तरीके से होती है। हिटलर ने पता है लास्ट मोमेंट पे सुसाइड किया था, अपनी पिस्टल से खुद को ही मारा था। उसको लगता था कि सारी दुनिया में उसके जैसा ताकतवर कोई इंसान नहीं है ना। कितने लाखों उसने ज्यूज़ को गैस चैम्बर्स में बंद करके मार डाला था, और मतलब लगता था उसे कि मैं बिल्कुल ऑल पावरफुल हूँ। तो ऐसे दुष्ट लोगों का ऐसा ही अंजाम होता है। देखिए एक का तो अंजाम ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। पिंडारस, सो आई एम फ्री, अच्छा तो अब मैं आज़ाद हुआ। येट वुड नॉट सो हैव बीन, डस्ट आई हैव डन माई विल, येट फिर भी, वुड नॉट सो हैव बीन, यानी मैं ऐसे आज़ाद नहीं हुआ होता। डस्ट, अगर हिम्मत होती मुझ में, आई हैव डन माई विल, यानी मुझे अपने अनुसार काम करने की अगर मुझ में हिम्मत होती तो भी मैं इस प्रकार आज़ाद नहीं हुआ होता। ओ कैशियस, अरे कैशियस, फार फ्रॉम दिस कंट्री, इस देश से दूर, पिंडारस शैल रन, पिंडारस भाग जाएगा। वेयर, जहाँ, नेवर रोमन शैल टेक नोट ऑफ हिम, कोई भी रोमन कभी भी उसको देख नहीं पाएगा, ऐसी जगह भाग जाएगा। एग्जिट, और ये कहते हुए वो निकल जाता है। री एंटर टिटनियस विद मैसाला, टिटनियस मैसाला के साथ प्रवेश करता है। मैसाला, इट इज़ बट चेंज टिटनियस, टिटनियस ये तो बस एक चेंज हुआ, चेंज मतलब एक्सचेंज हुआ है, जैसे
तुमने मुझे हरा दिया, मैंने तुमको हरा दिया। तो इस तरीके का ये तो एक्सचेंज हो गया। फॉर ऑक्टेवियस इज ओवरथ्रोन बाय नोबल ब्रूटस पावर। फॉर क्योंकि ऑक्टेवियस इज ओवरथ्रोन, ऑक्टेवियस को हरा दिया गया है, बाय नोबल ब्रूटस पावर यानी श्रेष्ठ ब्रूटस की सेना के द्वारा। एज कैशियस लीजन्स, जैसे कि कैशियस की सेनाओं ने, आर बाय एंटनी, यानी कैशियस की सेनाओं को एंटनी के द्वारा हरा दिया गया है ना। इधर जो है ना एक्सचेंज हो गया ना, समझ में आ गया आपको। फॉर ऑक्टेवियस इज ओवरथ्रोन बाय नोबल ब्रूटस, ब्रूटस की सेना ने ऑक्टेवियस को हरा दिया क्योंकि वो उधर भारी पड़ रहा था ब्रूटस, तभी तो उसने जल्दी अटैक कर दिया था। और इधर कैशियस की सेनाओं को एंटनी के द्वारा हरा दिया गया। तो एक की सेना उधर हार गई, एक की सेना इधर हार गई। तो ये लोग तो खुशखबरी लेकर आए हैं कि ब्रूटस की जो सेनाएं हैं उन्होंने ऑक्टेवियस की सेनाओं को हरा दिया है। ये खुशखबरी कैशियस को सुनाने आए हैं, लेकिन कैशियस तो पहले ही सुसाइड कर चुका। टिटनियस, दीज टाइडिंग्स विल वेल कम्फर्ट कैशियस। दीज टाइडिंग्स यानी ये जो खबरें हैं, हमारी जीत की खबरें, विल वेल कम्फर्ट, बड़ा अच्छा सुकून देंगी कैशियस को। अब कैशियस तो है ही नहीं। मैसाला, वेयर डिड यू लीव हिम, अच्छा तुमने कहाँ छोड़ा था कैशियस को। टिटनियस, ऑल डिसकंसोलेट, यानी वो पूरी तरीके से परेशान थे, घबराए हुए थे। विद पिंडारस, पिंडारस के साथ थे। हिज बॉन्डमैन, जो कि उनका गुलाम है। ऑन दिस हिल, इसी पहाड़ी पर थे वो, यहीं छोड़ा था मैंने उनको। मैसाला, इज नॉट दैट ही दैट लाइज अपॉन द ग्राउंड, अरे क्या वो जो जमीन पर पड़े हैं क्या वही कैशियस नहीं है। टिटनियस, ही लाइज नॉट लाइक द लिविंग, हाँ वो लेटे हुए तो हैं लेकिन जिंदा इंसान की तरह नहीं लेटे हुए। ओ माई हार्ट, अरे मेरा दिल फटा जा रहा है। मैसाला, इज नॉट दैट ही, क्या ये वही नहीं है। टिटनियस, नो दिस वॉज ही, हाँ अरे नहीं ये वही थे मैसाला। बट कैशियस इज नो मोर, लेकिन कैशियस अब नहीं रहे। ओ सेटिंग सन, अरे डूबते हुए सूरज। एज इन दाई रेड रेज दाउ डस्ट सिंक टू नाइट, एज जैसे कि, इन दाई रेड रेज अपनी लाल किरणों में, दाउ डस्ट सिंक तुम डूब रहे हो, टू नाइट आज की रात। सो इसी प्रकार, इन हिज रेड ब्लड अपने लाल खून में, कैशियस डे इज सेट, कैशियस का दिन भी डूब रहा है, यानी अपने ही खून में वो भी सने हुए हैं और उनका दिन भी डूब रहा है, यानी उनका लाइफ समाप्त हो गया है। द सन ऑफ रोम इज सेट, रोम का सूरज डूब गया है। आर डे इज गॉन, हमारा दिन गया, यानी हमारा जीवन भी गया। क्लाउड्स ड्यूज एंड डेंजर्स कम, बादलों ओस बारिश खतरों सब आ जाओ। आर डीड्स आर डन, हमारे काम ख़त्म हो गए, जितने हमको करने थे सब ख़त्म हुए। मिसट्रस्ट, गलत फहमी, ऑफ माई सक्सेस, मेरी सफलता की। हैथ डन दिस डीड, उसी ने ये काम किया है, यानी उसको भी समझ में आ गया कि क्या गलत फहमी हुई होगी। मैसाला, मिस्ट्रस्ट ऑफ गुड सक्सेस हैथ डन दिस डीड, हाँ मिस्ट्रस्ट गलत फहमी ऑफ गुड सक्सेस, हमारी अच्छी जीत की, हैथ डन दिस डीड, उसी ने ये काम किया है। ओ हेटफुल एरर, अरे तुम गलती, तुम कितनी हेटफुल हो, कितनी घृणित हो, कितनी नफरत के लायक हो। मेलैंकलीज चाइल्ड, उदासी की बेटी, देखिए तो क्या क्या यहाँ पर मेटाफर दिए हैं। जो एरर है, गलती है, वो मेलैंकली की बच्ची है। मेलैंकली होती है उदासी, जब हमारी सोच निगेटिव होती है, जब हम नकारात्मक हो जाते हैं तो सही चीज़ें भी हमको गलत लगती हैं। अब यहाँ यही तो हुआ, कैशियस उदास है और उसकी सोच नेगेटिव हो गई है, उसको लग रहा है कि हम हार गए। अब खुद की सेनाएं हार गई तो उसे लगा कि सामने सब कुछ हार ही हार है, डिफीट ही मिलेगी। अब उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही जीत की। अगर वो उम्मीद रखता तो शायद ये जीत भी सकते थे आगे, युद्ध भी ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन उसकी सोच नकारात्मक है, मेलैंकोलिक है वो, उसका ह्यूमर जो है, उसका जो टेम्परामेंट है वो मेलैंकोलिक है। तो जो गलतियाँ होती हैं नकारात्मक रवैये से होती हैं, इसलिए हमें अपना रवैया हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए। वाई डस्ट दाउ शो टू द एप्ट थॉट्स ऑफ मैन द थिंग्स दैट आर नॉट, यानी वाई डू यू शो, क्यों दिखाती हो तुम, टू द एप्ट थॉट्स ऑफ मैन,
एप्ट होते हैं अनुकूल, यानी जो गलत देखने को तैयार हैं, हमेशा तैयार रहते हैं गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए, चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड करने के लिए। तो तुम क्यों दिखाती हो टू द एप्ट थॉट्स ऑफ मैन, मनुष्यों के अनुकूल विचारों को, द थिंग्स, वो चीज़ें, दैट आर नॉट, जो कि नहीं होती हैं। अब जैसे कैशियस के केस में यहाँ डिफीट नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको डिफीट दिखाई दी। ओ एरर soon conceived, thou never comest unto a happy birth, but killest the mother that engendered thee. ओहो, ओ एरर, अरे गलती, soon conceived, तुम बहुत जल्दी कंसीव हो जाती हो। कंसीव होता है जब माँ गर्भवती होती है, कंसीव माने गर्भवती होना। तो तुम जल्दी ही दिमाग में आ जाती हो। बच्चा जैसे पेट में आता है, वैसे ही जो एरर है वो जल्दी ही दिमाग में आ जाती है। तो एक तरीके से वो कंसेप्शन हुआ, गर्भधारण हुआ। तो सून कंसीव, तुम जल्दी ही दिमाग में आ जाती हो। दाउ नेवर कमेस्ट, यानी तुम्हारा कभी नहीं होता, अनटू अ हैप्पी बर्थ, यानी खुश मिजाज जन्म। बच्चा पेट में जाता है, फिर वो उसका बर्थ होता है, पैदा होता है, जब वो बाहर आता है तो तुम्हारा जो जन्म है वो कभी हैप्पी नहीं होता। बच्चा खुश पैदा होता है तो सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन जो एरर है उसका जन्म कभी हैप्पी नहीं होता। क्यों नहीं होता? बट किलेस द मदर, क्योंकि तुम उस माँ को मार डालती हो। जैसे बच्चे के पैदा होते ही अगर माँ मर जाए तो जो माहौल है वो गमगीन हो जाता है, बच्चे के पैदा होने की खुशी मातम में बदल जाती है। तो वैसा ही है एरर कि जब तुम पैदा होती हो, बट किलेस द मदर, तुम उस माँ को मार डालती हो, दैट एनजेंडर्ड दी, जो तुमको जन्म देती है। टिटनियस, व्हाट पिंडारस, क्या पिंडारस, वेयर आर्ट दाउ पिंडारस, तुम कहाँ हो पिंडारस। मैसाला, सीक हिम टिटनियस, उसको ढूंढो टिटनियस। विलेस्ट आई गो टू मीट द नोबल ब्रूटस थ्रस्टिंग दिस रिपोर्ट, विलेस्ट आई गो, जब मैं जाऊँ रहा हूँ, इस बीच मैं जा रहा हूँ, टू मीट, मिलने के लिए, द नोबल ब्रूटस, श्रेष्ठ ब्रूटस से, महान ब्रूटस से, थ्रस्टिंग दिस रिपोर्ट, ये समाचार उनको देने के लिए मैं तो जा रहा हूँ, तुम तब तक उसको ढूंढो कहाँ है वो। इनटू हिज ईयर्स, उसके कानों में, यानी थ्रस्ट आया ना, थ्रस्ट माने जबरदस्ती उड़ेल देना, फेंक देना, तो उसके कानों में ये बुरा समाचार डाल के मैं आता हूँ। आई मे से थ्रस्टिंग इट, मैं इसको यही कहूँगा कि थ्रस्ट माने चुभोना कह सकते हो, मैं इसको चुभोने जा रहा हूँ इस खबर को उसके कानों में, तो मैं यही कहूँगा थ्रस्टिंग, चुभोना। फॉर पियर्सिंग स्टील एंड डार्ट्स एंड वेनम शेल बी एज वेलकम टू द ईयर्स ऑफ ब्रूटस एज टाइडिंग्स ऑफ दिस साइट। तो थ्रस्टिंग यानी चुभोना मैं इसको क्यों कह रहा हूँ? फॉर, क्योंकि, पियर्सिंग माने चुभाना, स्टील यानी स्टील को, मतलब कि किसी कटार को, किसी तलवार को चुभोना, एंड डार्ट्स, डार्ट्स होते हैं तीर, तीरों को चुभोना, एंड वेनम्ड, जो कि जहरीले हों, जहरीले तीरों को चुभोना या तलवार को चुभोना, शेल बी एज वेलकम, उतने ही अच्छे लगेंगे, टू द ईयर्स ऑफ ब्रूटस, ब्रूटस के कानों को, यानी इससे अच्छा तो ब्रूटस के कानों को ये लगेगा कि उसको तलवार चुभो दी जाए या जहरीले तीर चुभो दिए जाएं, एज टाइडिंग्स ऑफ दिस साइट, टाइडिंग्स यानी जैसे कि खबर ऑफ दिस साइट, इस दृश्य की, तो इस दृश्य की खबर उसके कानों में चुभोने की बजाय उसके कानों में जहरीले तीर या फिर तलवार चुभो दी जाए, वो ब्रूटस को ज़्यादा अच्छा लगेगा। टिटनियस, हाय यू मैसाला, हाँ जल्दी जाओ तुम मैसाला, एंड आई विल सीक फॉर पिंडारस द वाइल, और मैं पिंडारस को ढूंढूंगा, द वाइल, इस बीच में। एग्जिट मैसाला, मैसाला चला जाता है। अब देखिए तो टिटनियस भी जाने वाला है। वाई डिडस्ट दाउ सेंड मी फोर्थ, क्यों भेज दिया था तुमने मुझको, ब्रेव कैशियस, बहादुर कैशियस, तुमने मुझे क्यों भेज दिया था। डिड आई नॉट मीट दाई फ्रेंड्स, क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि मैं तुम्हारे दोस्तों से मिला था, यानी तुमने ये सोच लिया कि वो तुम्हारे दुश्मन थे जिनसे मैं मिला था। एंड डिड नॉट दे पुट ऑन माई ब्रोज दिस रीद ऑफ विक्ट्री, एंड डिड नॉट दे पुट, और क्या उन्होंने नहीं रखा था, ऑन माई ब्रोज, मेरे सिर पर, ब्रो माने वैसे आईब्रो होती है, लेकिन यहाँ ब्रो माने मेरे सिर पर, मेरे गले में, क्या उन्होंने ये रीद ऑफ विक्ट्री, यानी ये विक्ट्री माने जीत और रीद माने हार होता है, ये जीत का हार, ये जीत का मुकुट मेरे सिर पर नहीं रखा था क्या दोस्तों ने।
एंड बिड मी गिव इट दी, एंड बिड मी, और मुझसे क्या नहीं कहा था, गिव इट, कि मैं ये जीत का हार, ये जीत का मुकुट, गिव दी, तुमको दे दूं। डिडस्ट दाउ नॉट हियर देयर शाउट्स, क्या तुमने उनकी चीखें नहीं सुनी थी, यानी वो खुशी से चिल्ला रहे थे, क्या तुमने वो चिल्लाने की आवाज़ें नहीं सुनी थी। अब यही आवाज़ें तो सुनी थी लेकिन गलत सुन ली वो आवाज़ें। तो टिटनियस रो रहा है और कह रहा है कि तुमने क्या खुशी की आवाज़ें नहीं सुनी थी। अलास हाय दाउ हैस्ट मिसकंस्ट्रूड एवरीथिंग, तुमने हर चीज़ गलत समझ ली, मिसकंस्ट्रूड मतलब मिसअंडरस्टूड। बट होल्ड दी, लेकिन रुको तुम, टेक दिस गार्लैंड ऑन दाई ब्रो, ये मुकुट, ये हार जीत का अपने सिर पर रखो। दाई ब्रूटस बिड मी, तुम्हारे ब्रूटस ने ही मुझको हुक्म दिया था, गिव इट दी, कि ये जीत का हार, ये जीत का मुकुट मैं तुमको दे दूं। एंड आई विल डू हिज बिडिंग, और मैं उसकी आज्ञा का पालन करूँगा। ब्रूटस कम एपेस, ब्रूटस जल्दी आओ, एंड सी, और देखो, हाउ आई रिगार्डेड, कि मैंने कितना सम्मान किया था केयस कैसियस का। बाय योर लीव गॉड्स, अब तुम्हारी अनुमति से हे देवताओं, अब मैं तुमसे अनुमति चाहता हूँ। क्या अनुमति चाहता हूँ, देखिए, दिस इज़ अ रोमन्स पार्ट, ये एक रोमन की भूमिका है, यानी रोमन लोग ऐसा ही करते हैं। कम कैशियस सोड, आओ कैशियस की तलवार, एंड फाइंड टिटनियस हार्ट, और टिटनियस के हार्ट में, दिल में घुस जाओ। किल्स हिमसेल्फ, अपने आप को मार डालता है, ये भी गया है ना, टिटनियस भी गया। अब अलार्म्स, फिर तुरही की युद्ध की ध्वनि बजती है। री एंटर मैसाला विद ब्रूटस, अब मैसाला फिर वापस आता है ब्रूटस के साथ, यंग केटो के साथ, स्ट्रेटो है उसके साथ में, वोलमनियस है एंड ल्यूसिलियस है। ब्रूटस, वेयर मैसाला डथ हिज बॉडी लाई, कहाँ कहाँ मैसाला, कैशियस की बॉडी कहाँ है। मैसाला, लो योंडर, वो देखिए सामने, एंड टिटनियस मोर्निंग इट, और टिटनियस उस पर विलाप कर रहा है, रो रहा है। अब ये नहीं मालूम उसको कि टिटनियस भी मर गया है, तो देखिए टिटनियस उस पर विलाप कर रहा है। ब्रूटस, टिटनियस फेस इज अपवर्ड, टिटनियस का चेहरा ऊपर की ओर है। केटो, ही इज स्लेन, अरे उन्हें मार दिया गया है। ब्रूटस, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी यट, बहुत ताकतवर लाइन है, बहुत फोर्सफुल ये लाइंस हैं, ज़बरदस्त हैं। देखिए ब्रूटस अब चिल्ला पड़ा देख के, इन लोगों को मरा हुआ देखकर। टिटनियस मरा पड़ा है, कैशियस मरा पड़ा है, तो ब्रूटस एकदम चीख पड़ा, ओ जूलियस सीजर, तुम आज भी शक्तिमान हो, तुम आज भी ताकतवर हो। दाई स्पिरिट, तुम्हारी रूह, तुम्हारी आत्मा, वॉक्स अब्रॉड, चारों तरफ घूमती फिरती है, खुले मैदानों में घूमती फिरती है। एंड टर्न्स, और मोड़ देती है, आर सोर्ड्स, हमारी तलवारों को, इन आर ओन प्रॉपर एंट्रेल्स, इन आर ओन, हमारी अपनी खुद की, ओन प्रॉपर हमारी अपनी खुद की एंट्रेल्स, अंतड़ियों की ओर, यानी ये तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी रूह का करिश्मा है कि वो हमारी ही तलवारों को हमारी ही अंतड़ियों की ओर मोड़ देती है। दुश्मनों पे नहीं चलती हमारी तलवारें, खुद हमारे ऊपर चल जाती हैं। तो ये तुम्हारी रूह की ताकत है, तुम मरने के बाद भी आज इतने ताकतवर हो। देखिए क्या मतलब गजब की लाइन है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि असली हीरो कौन है इस ड्रामा का, ब्रूटस है या फिर जूलियस सीजर है या फिर एंटनी है। बड़ा ये कंट्रोवर्शियल सवाल है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो देखिए हीरो जूलियस सीजर ही है, क्योंकि अंत तक उसकी आत्मा है यहाँ पर, है ना। और जो इस बात को ब्रूटस भी स्वीकार कर रहा है कि तुम्हारी आत्मा की ये ताकत है, तुम्हारी रूह की, कि वो हमारी तलवारों को हमारी ही पेट में घुसा देती है। यानी जूलियस सीजर मान लीजिए कि इन लोगों के अटैक के बाद जिंदा बच जाता, तो यही तो करता वो, है ना। इनकी अंतड़ियों में तो तलवारें घुसाता, इनके सीने में अपनी तलवार घुसाता, लेकिन वो मरने के बाद भी जिंदा है और इन लोगों से बदला ले रहा है। लो अलार्म्स, धीरे धीरे अलार्म बजते हैं, यानी युद्ध की जो ध्वनि है वो बजती है। केटो,
ब्रेव टिटनियस, बहादुर टिटनियस, लुक देखो, वेदर ही हैव नॉट क्राउन डेड कैशियस, कि क्या उसने मरे हुए कैशियस को क्राउन नहीं पहनाया है, वो जो जीत का मुकुट था क्या वो उसने नहीं पहनाया है, मतलब हाँ पहनाया है। जब क्वेश्चन नेगेटिव होता है तो आंसर पॉजिटिव होता है, इसका मतलब हाँ पहनाया है। ब्रूटस, आर यट टू रोमन्स लिविंग सच एज दीज, यानी क्या दो और रोमन लिविंग जिंदा हैं, सच एज दीज, जैसे कि ये थे, जैसे जितने महान जितने अच्छे दो रोमन ये लोग थे, क्या ऐसे दो महान रोमन अभी भी और जिंदा हैं। तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर निगेटिव होगा, यानी कि नहीं है, ऐसे दो और रोमन लोग जिंदा नहीं हैं जितने ये थे। द लास्ट ऑफ ऑल द रोमन्स, यानी आखिरी हो तुम लोग, जो महान रोमन्स थे उनमें से तुम लोग आखिरी हो। फेयर दी वेल, तुमको अलविदा। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है, दैट एवर रोम, कि कभी रोम शुड ब्रीड, पैदा कर पाएगा, दाई फेलो, तुम्हारे दोस्त, तुम यानी तुम्हारे जैसे लोग। फ्रेंड्स, दोस्तों, आई ओ मोर टीयर्स टू दिस डेड मैन देन यू शैल सी मी पे। आई ओ यानी मैं कर्जदार हूँ, मोर टीयर्स ज़्यादा आंसुओं का, टू दिस डेड मैन इस मरे हुए आदमी के प्रति, देन जितना कि यू शैल सी मी पे आप मुझे बहाते हुए देखोगे। आई शैल फाइंड टाइम कैशियस, मुझे वक्त मिलेगा कैशियस तुम्हारे ऊपर आंसू बहाने का, अभी तो नहीं है लेकिन कभी तो वक्त मिलेगा कैशियस। आई शैल फाइंड, कभी तो मुझे वक्त मिलेगा तुम्हारे ऊपर आंसू बहाने का। कम देयर फोर, इसलिए आइए भाई। एंड टू थेसोस सेंड हिज बॉडी, और उसके डेड बॉडी को थेसोस भेज दीजिए। हिज फ्यूनरल्स शैल नॉट बी इन आर कैंप, अब यहाँ युद्ध के तंबू में हम उसका फ्यूनरल तो नहीं करेंगे। लेस्ट इट डिस्कम्फर्ट अस, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें डिस्कम्फर्ट कर दे, यानी बेचैन कर दे, हमारी सेनाओं का मनोबल गिरा दे, हमारा मनोबल गिरा दे, इसलिए यहाँ इसका अंतिम संस्कार हम नहीं करेंगे। ल्यूसिलियस कम, आओ ल्यूसिलियस, एंड कम यंग कैटो, और आओ यंग कैटो, युवा कैटो, लेट अस टू द फील्ड, हम लोग युद्ध के मैदान में चलें। लेबो एंड फ्लेवियस तो सेट आर बैटल्स ऑन, चलो लेबो फ्लेवियस हम अपना युद्ध जारी रखें। जिस 3 o'clock, 3 बज गए हैं। एंड रोमन्स, येट एर नाइट वी शैल ट्राई फॉर्च्यून इन अ सेकेंड फाइट, और एर नाइट, एर माने बिफोर, नाइट रात होने से पहले, अभी भी रात होने से पहले, वी शैल ट्राई फॉर्च्यून हम भाग्य आजमाएंगे, इन अ सेकेंड फाइट एक और दूसरी लड़ाई लड़कर। एक्सेंट, और फिर ये लोग निकल जाते हैं। ये दृश्य यहाँ समाप्त हुआ। अब है सीन 4, अनदर पार्ट ऑफ द फील्ड, एक और भाग है इसी युद्ध के मैदान का। अलार्म्स बजते हैं। एंटर फाइटिंग सोल्जर्स ऑफ बोथ आर्मीज, दोनों सेनाओं के सैनिक लड़ते हुए प्रवेश करते हैं। देन ब्रूटस, मैसाला, यंग कैटो, ल्यूसिलियस एंड फ्लेवियस, और फिर ये सारे लोग प्रवेश करते हैं। ब्रूटस, यट कंट्रीमैन, अभी भी मेरे देशवासियों, ओह यट, अभी भी, होल्ड अप, ऊंचा रखो, योर हेड्स, अपने सिर गर्व से अभी भी ऊंचे रखो। केटो, व्हाट बास्टर्ड डथ नॉट, यानी कौन ऐसा, बास्टर्ड वो होते हैं जिसके पिता का नाम नहीं होता, हरामी बोलते हैं उसको, तो कौन ऐसा अवैध है संतान, डथ नॉट, जो अपना सिर ऊंचा नहीं रखेगा। हु विल गो विद मी, मेरे साथ कौन चलेगा। आई विल प्रोक्लेम माई नेम अबाउट द फील्ड, मैं युद्ध के मैदान में अपने नाम का दावा करता हूँ। आई एम द सन ऑफ मार्कस केटो, हो मैं मार्कस केटो का बेटा हूँ। सुनो, अ फो टू टायरेंट्स, मैं तानाशाहों का दुश्मन हूँ। एंड माई कंट्रीज फ्रेंड, और अपने देश का दोस्त हूँ। आई एम द सन ऑफ मार्कस केटो, हो मैं मार्कस केटो का बेटा हूँ। सुनो, चार्जेस द एनिमी, दुश्मन पर आक्रमण करता है। ब्रूटस, एंड आई एम ब्रूटस, मार्कस ब्रूटस, आई, और मैं हूँ ब्रूटस, मार्कस ब्रूटस हूँ मैं। ब्रूटस माई कंट्रीज फ्रेंड, मैं अपने देश का चाहने वाला, अपना देश का दोस्त ब्रूटस हूँ। नो मी फॉर ब्रूटस, आप लोग जान लो कि मैं ब्रूटस हूँ।
एग्जिट चार्जिंग द एनिमी, और दुश्मन पर अटैक करते हुए, आक्रमण करते हुए वो निकल जाता है। केटो इज़ ओवर पावर्ड एंड फॉल्स, केटो को हरा दिया जाता है और वो गिर जाता है, यानी जो दुश्मन है उसकी तलवार ज़्यादा घातक है, खतरनाक है, और वो केटो को मार डालती है। ल्यूसिलियस, ओ यंग एंड नोबल केटो, अरे युवा और महान केटो, आर्ट दाउ डाउन, क्या तुम भी गिर गए? वाई, अरे क्यों? नाउ दाउ डायस्ट एज ब्रेवली एज टिटेनियस, अब तुम भी उसी तरह बहादुरी से मर गए जैसे टिटेनियस मरा था। एंड मेयस्ट बी ऑनर्ड बीइंग केटोज सन, और मेयस्ट बी ऑनर्ड, और तुम्हारा सम्मान किया जाएगा बीइंग केटोज सन, क्योंकि तुम केटो के बेटे हो। फर्स्ट सोल्जर, पहला सोल्जर, यानी जो दुश्मनों के सैनिक हैं, दुश्मन यानी कि जो ऑक्टेवियस और एंटनी की सेना के सैनिक हैं, उनमें से एक सैनिक आता है और कहता है यील्ड, यानी आत्मसमर्पण करो, और दाउ डाइस, नहीं तो तुम मारे जाओगे। ल्यूसिलियस, ओनली आई यील्ड टू डाई, मैं तो मरने के लिए ही समर्पण करूंगा, यानी मैं सरेंडर तो करूंगा, यील्ड माने सरेंडर करना, समर्पण करना, तो मैं केवल मरने के लिए ही सरेंडर करूंगा। ऑफरिंग मनी, उसको पैसे देता है, सामने वाले सैनिक को पैसे देता है, कहता है देयर इज सो मच, इसमें इतना ज़्यादा पैसा है, दैट दाउ विल्ट किल मी स्ट्रेट, कि तुम मुझे तुरंत ही मार डालो, यानी ये पैसा ले लो, बहुत सारा पैसा है इसमें, और मुझे तुरंत ही मार डालो। किल ब्रूटस एंड बी ऑनर्ड इन हिज डेथ, ब्रूटस को मार डालो और उसके मौत से सम्मानित हो। यानी ल्यूसिलियस ये नहीं चाहता कि ब्रूटस को कैद कर लिया जाए, तो अगर तुम मुझे मारो, ब्रूटस को, ये भी है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो ब्रूटस को मार दिया और तुम्हें सम्मान मिलेगा इस बात के लिए, तो मुझे मार दो, ब्रूटस को मार दो और सम्मान प्राप्त करो। फर्स्ट सोल्जर, तो पहला सैनिक कहता है वी मस्ट नॉट, नहीं हम नहीं मारेंगे। अ नोबल प्रिजनर, ये तो अच्छा कैदी है, यानी इसको कैद करना, तुम्हें कैद करना या इस ब्रूटस को कैद करना, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, तो ये तो महान कैदी है। सेकंड सोल्जर, दूसरा सोल्जर, रूम हो, जगह बनाओ, टेल एंटनी, एंटनी को बता देना ब्रूटस इज टेकन, कि ब्रूटस को कैद कर लिया गया है। तो मतलब क्या हुआ कि ये लोग इस सैनिक को ही ब्रूटस समझ रहे हैं, यानी ल्यूसिलियस को ब्रूटस समझ रहे हैं। ल्यूसिलियस कह रहा है कि मतलब ये पैसा लो और मुझे मार डालो, और अगर मुझे मार दिया तो समझ लो ब्रूटस को मार दिया। तो ये जो सैनिक लोग हैं वो लोग इसको ब्रूटस समझ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, क्योंकि तुम तो एक महान कैदी हो। महान कैदी हो मतलब ब्रूटस हो तुम, और ब्रूटस को पकड़ना हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। तो इसलिए वो लोग ये समाचार भेज रहे हैं एंटनी के पास कि हमने ब्रूटस को पकड़ लिया है, जबकि उन्होंने जिसको पकड़ा है वो ल्यूसिलियस है। फर्स्ट सोल्जर, आई विल टेल द न्यूज़, हाँ मैं ये समाचार उनको देता हूँ। हियर कम्स द जनरल, यहाँ जनरल खुद ही आ रहे हैं। एंटर एंटनी, एंटनी प्रवेश करते हैं। ब्रूटस इज टेकन, ब्रूटस को पकड़ लिया गया। ब्रूटस इज टेकन माय लॉर्ड, मेरे स्वामी हमने ब्रूटस को पकड़ लिया। एंटनी, वेयर इज ही, कहाँ है वो? ल्यूसिलियस, अब ल्यूसिलियस बोलता है सेफ एंटनी, वो सुरक्षित है एंटनी। ब्रूटस इज सेफ एनफ, ब्रूटस काफ़ी सुरक्षित है। आई डेयर, मुझ में हिम्मत है। एश्योर दी, तुमको ये विश्वास दिलाने की, दैट नो एनिमी शैल एवर टेक अलाइव द नोबल ब्रूटस, कि नो एनिमी, कोई भी दुश्मन कभी ब्रूटस को जिंदा नहीं पकड़ पाएगा। शैल एवर टेक यानी कभी भी नहीं पकड़ पाएगा, अलाइव जिंदा, द नोबल ब्रूटस, महान ब्रूटस को। द गॉड्स डिफेंड हिम, ईश्वर उसकी सुरक्षा करें, उसकी हिफाजत करें। फ्रॉम सो ग्रेट अ शेम, इतनी बड़ी शर्मिंदगी से, है ना, किसी को कैद किया जाना, किसी रोमन व्यक्ति को कैद किया जाना, वो सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात होती थी। गुलाम बनाया जाना, गुलामी तो वैसे भी शर्मिंदगी की बात है, तो इतनी बड़ी शर्मिंदगी से देवता उसको बचाएं। व्हेन यू डू फाइंड हिम, जब वो तुमको मिलेंगे, और अलाइव और डेड, जिंदा या मरे हुए, ही विल बी फाउंड लाइक ब्रूटस लाइक हिमसेल्फ, तो वो जब भी मिलेंगे वो ब्रूटस ही मिलेंगे, यानी गुलाम नहीं मिलेंगे। लाइक हिमसेल्फ, वो जैसे हैं वैसे ही मिलेंगे। एंटनी, दिस इज़ नॉट ब्रूटस फ्रेंड, अरे दोस्तों ये ब्रूटस नहीं है। बट आई एश्योर यू, लेकिन मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ
अ प्राइज नो लेस इन वर्थ, ये एक ऐसा इनाम है नो लेस जो बिल्कुल भी कम नहीं है, इन वर्थ माने कीमत में। कीप दिस मैन सेफ, इस आदमी को सुरक्षित रखो। गिव हिम ऑल काइंडनेस, उसके साथ दयालुता का व्यवहार करो। आई हैड रेदर हैव सच मैन माई फ्रेंड्स देन एनिमीज, यानी ऐसे लोगों को मैं अपना दुश्मन बनाने की बजाय दोस्त बनाकर रखना ज़्यादा पसंद करूँगा। गो ऑन, जाओ, एंड सी, और देखो, वेदर ब्रूटस बी अलाइव और डेड, कि ब्रूटस जिंदा है या मर गया। एंड ब्रिंग अस वर्ड अनटू ऑक्टेवियस टेंट, और हमारे पास ब्रिंग अस वर्ड माने हमारे पास खबर लेकर आना, अनटू ऑक्टेवियस टेंट, ऑक्टेवियस के तंबू में। हाउ एवरीथिंग इज चांस्ड, कि सब कुछ कैसे हुआ है, क्या हुआ है, खबर उधर लेकर आना। एक्सिएंट, और ये कहकर वो निकल जाता है और ये दृश्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और अब शुरू होता है आखिरी दृश्य, अनदर पार्ट ऑफ द फील्ड, युद्ध के मैदान का एक और भाग है। एंटर ब्रूटस, डार्डेनियस, क्लीटस, स्ट्रेटो एंड वोलमनियस, ये लोग प्रवेश करते हैं। ब्रूटस, कम, आओ। पुअर रिमेन्स ऑफ फ्रेंड्स, यानी मेरे बेचारे थोड़े से बचे हुए दोस्तों। रेस्ट ऑन दिस रॉक, आओ इस चट्टान पर हम लोग आराम करें। क्लीटस, स्टेटिलियस शोड द टॉर्च लाइट, स्टेटिलियस ने हमें मशाल की रोशनी तो दिखाई थी, बट माई लॉर्ड, लेकिन मेरे स्वामी। ही केम नॉट बैक, वो वापस नहीं आया। ही इज़ और टेकन और स्लेन, या तो उसे कैद कर लिया गया है या मार डाला गया है। ब्रूटस, सिट दी डाउन क्लीटस, तुम बैठ जाओ क्लीटस। स्लेइंग इज द वर्ड, इट इज़ अ डीड इन फैशन, हार्क दी क्लीटस। स्लेइंग यानी मार डाला गया है, यही सही शब्द है, यानी अब यही चल रहा है। इट इज़ अ डीड इन फैशन, ये एक ऐसा काम है जो इस वक्त फैशन में चल रहा है, यानी यही चलन इस वक्त चल रहा है कि लोग मारे जा रहे हैं। हार्क दी, तुम सुनो क्लीटस। विस्पर्स, फुसफुसाता है। क्लीटस, वॉट, आई माई लॉर्ड, क्या मैं मेरे स्वामी। नो, नहीं। नॉट फॉर ऑल द वर्ल्ड, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा अगर मुझे आप सारी दुनिया भी दे दें बदले में। ब्रूटस, पीस, शांत, देन नो वर्ड्स, चुप रहो, बोलो मत। क्लीटस, आई विल रादर किल माई सेल्फ, इससे अच्छा तो ये है कि मैं अपने आप को मार डालूंगा, यानी जैसे कैशियस ने खुद को मरवाया था अपने गुलाम से, सेम वही बात ब्रूटस कह रहा है क्लीटस से। तो क्लीटस इनकार कर रहा है और कह रहा है कि आपको मारने से अच्छा है तो मैं अपने को मार डालूंगा। ब्रूटस, हार्क दी डार्डेनियस, सुनो डार्डेनियस। विस्पर्स, उससे भी फुसफुसाकर कुछ कहता है उसके कान में। डार्डेनियस, शैल आई डू सच अ डीड, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा काम करूँगा। ओ डार्डेनियस, क्लीटस कहता है ओ डार्डेनियस, डार्डेनियस, ओ क्लीटस। क्लीटस, वॉट इल रिक्वेस्ट डिड ब्रूटस मेक टू दी, क्या बुरी रिक्वेस्ट की थी, इल्तिजा की थी ब्रूटस ने तुमसे। डार्डेनियस, टू किल हिम क्लीटस, क्लीटस उसने मुझसे कहा था कि मैं उसे मार डालूं। लुक ही मेडिटेट्स, देखो वो सोच रहा है। क्लीटस, नाउ इज दैट नोबल वेसल फुल ऑफ ग्रीफ दैट इट रन्स ओवर इवन एट हिज आईज। नाउ यानी अब, इज दैट नोबल वेसल, यानी ये जो महान आत्मा है, ये जो महान व्यक्ति है, फुल ऑफ ग्रीफ, दुख से बहुत ज़्यादा भर गया है। दैट, इतना ज़्यादा भर गया है। इट रन्स ओवर, कि ये ऊपर से छलक रहा है। इवन एट हिज आइज, उसकी आंखों में से होकर, यानी आंसू बह रहे हैं। ब्रूटस, कम हिदर गुड वॉलमनियस, मेरे अच्छे वॉलमनियस, तुम इधर आओ। लिस्ट अ वर्ड, एक बात सुन लो। वॉलमनियस, व्हाट सेज माई लॉर्ड, क्या कहते हैं मेरे स्वामी। ब्रूटस, वाई दिस वॉलमनियस, ये मैं कह रहा हूँ वॉलमनियस। द गोस्ट ऑफ सीजर हैथ अपियर टू मी टू सेवरल टाइम्स बाय नाइट, यानी सीजर का भूत रात को 2 बार मेरे सामने आया था। एट सार्डिस वंस, एक बार तो सार्डिस में मेरे सामने आया था। एंड दिस लास्ट नाइट, और पिछली रात। हियर इन फिलिप्पी फील्ड्स, यहाँ फिलिप्पी के मैदानों में वो मुझे दिखाई दिया। आई नो माई ऑनर, माई आर इज़ कम, मैं जानता हूँ कि मेरा समय पास आ गया है।
वोलमियस, नो नॉट सो माई लॉर्ड, नहीं मेरे स्वामी ऐसा नहीं है। ब्रूटस, ने आई एम श्योर इट इज़, नहीं मुझे यकीन है कि ऐसा ही है। वोलमियस, दाउ सीएस द वर्ल्ड, वोलमियस, तुम देख रहे हो ना दुनिया को। वोलमियस, हाउ इट गोज़, कि दुनिया कैसे चल रही है। आर एनिमीज़ हैव बीट अस टू द पिट, आर एनिमीज़ हमारे दुश्मनों ने, हैव बीट अस हमको हरा दिया है, टू द पिट मतलब गड्ढे में गिरा दिया है, जीत के निम्न स्तर तक, हार के निम्न स्तर तक हमको पहुंचा दिया है। इट इज़ मोर वर्दी, ये ज़्यादा लायक है, टू लीप इन आर सेल्व्स, टू लीप माने कूद पड़े, पिट माने गड्ढा होता है, तो हार के उस गड्ढे में, मौत के उस गड्ढे में हम खुद ही कूद पड़े, टू लीप इन आर सेल्व्स, देन टेरी टिल दे पुश अस, देन बजाय इसके कि टेरी माने रुकना, इंतज़ार करना, टिल उस समय तक जब तक कि दे पुश अस वो आकर हमको धक्का दें इस गड्ढे में गिरने के लिए, इससे अच्छा हम खुद ही कूद पड़े। गुड वोलमियस, अच्छे वोलमियस, दाउ नोएस, तुम जानते हो, दैट वी टू, कि हम दोनों, वेंट टू स्कूल टुगेदर, साथ साथ स्कूल जाया करते थे। फॉर इवन फॉर दैट आर लव ऑफ ओल्ड, अपने उसी पुरानी मोहब्बत की खातिर, आई प्रिदी, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, होल्ड दाओ, तुम पकड़ लो, माई सोर्ड हिल्स, मेरी तलवार की मूठ को, विलेस्ट, जबकि आई रन ऑन इट, मैं उसकी ओर दौड़ूं, यानी इस पर दौड़कर मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं, तुम मेरी तलवार की मूठ पकड़ लो। वोलमियस, दिस इज़ नॉट एन ऑफिस फॉर अ फ्रेंड माई लॉर्ड, ये एक दोस्त का काम तो नहीं है मेरे स्वामी। अलार्म्स स्टिल, युद्ध की ध्वनियाँ बज रही हैं। क्लिटस, फ्लाई फ्लाई माई लॉर्ड, भागिए भागिए मेरे स्वामी। देयर इज़ नो टेरिंग हियर, यहाँ कोई रुकने का फ़ायदा नहीं है। टेरी माने वही अभी आया था ये वर्ड पहले भी, रुकना, इंतज़ार करना, तो यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। ब्रूटस, फेयरवेल टू यू, तुम्हें अलविदा, एंड यू, और तुमको भी, एंड यू, तुमको भी। वोलमियस, स्ट्रेटो, दाउ हैज़ बीन ऑल दिस वाइल एस्लीप, स्ट्रेटो, तुम इस पूरे वक्त में सोते ही रहे हो। फेयरवेल टू दी टू, तुम्हें भी अलविदा स्ट्रेटो। कंट्रीमैन, मेरे देशवासियों, माई हार्ट डथ जॉय, मेरा दिल खुश है, दैट के, यट इन ऑल माई लाइफ, अभी तक मेरे पूरे जीवन काल में, आई फाउंड नो मैन, मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला, बट ही वॉज ट्रू टू मी, जो मेरे प्रति वफादार ना रहा हो, सच्चा ना रहा हो। आई शैल हैव ग्लोरी, मुझे वैभव मिलेगा, मुझे यश मिलेगा, बाय दिस लूजिंग डे, इस आज के दिन जो कि लूजिंग है, मतलब कि जिस दिन मेरी हार हो रही है, तो ये हार भी मेरे लिए मुझे ज़्यादा नाम देगी, मेरी ज़्यादा ख्याति फैलेगी इससे। मोर देन ऑक्टेवियस एंड मार्क एंटनी, यानी मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस से भी ज़्यादा, क्योंकि वो तो जीत रहे हैं इस युद्ध में और मैं हार रहा हूँ, तो भी मुझे ज़्यादा यश मिलेगा। बाय दिस वाइल कंक्वेस्ट शैल अटेन इनटू, बाय दिस वाइल, वाइल माने बुरा, तुच्छ, पैटी, कंक्वेस्ट जीत, यानी ये जो तुच्छ विजय है, ये जो छोटी सी बेकार सी जीत है, शैल अटेन इनटू, यानी वो जो प्राप्त करेंगे, इस जीत से जो ग्लोरी वो प्राप्त करेंगे ऑक्टेवियस और मार्क एंटनी, उससे ज़्यादा यश मुझको हार कर मिलेगा। सो फेयर यू वेल एट वंस, इसलिए तुम सभी को एक साथ अलविदा। फॉर ब्रूटस टंग हैथ ऑलमोस्ट एंडेड हिज लाइफ्स हिस्ट्री, फॉर क्योंकि ब्रूटस टंग, ब्रूटस की जीभ ने, हैथ ऑलमोस्ट एंडेड, लगभग ख़त्म कर लिया है, हिज लाइफ्स हिस्ट्री, अपने जीवन का इतिहास। नाइट हैंग्स अपॉन माइन आइज, मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा रहा है। नाइट हैंग्स मतलब अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है। माई बोन्स, मेरी हड्डियाँ, वुड रेस्ट, यानी आराम चाहती हैं। दैट हैव बट लेबर्ड, जिन्होंने केवल परिश्रम किया है, टू अटेन दिस आर, टू अटेन प्राप्त करने के लिए, दिस आर, इस घड़ी को, यानी मेरी हड्डियों ने ज़िंदगी भर परिश्रम किया है मौत को प्राप्त करने के लिए, इस आराम को प्राप्त करने के लिए, तो मेरी ये हड्डियाँ अब आराम करना चाहती हैं। अलार्म्स, फिर युद्ध की ध्वनि आती है। क्राई विद इन, अंदर से आवाज़ आती है। फ्लाई फ्लाई फ्लाई, भागो भागो भागो। क्लिटस, फ्लाई माई लॉर्ड फ्लाई, भागिए मेरे स्वामी भागिए। ब्रूटस, हेंस,
तुम लोग जाओ यहाँ से, आई विल फॉलो, मैं तुम लोगों के पीछे पीछे आऊँगा। एक्सियंट, क्लीटस, डार्डेनियस एंड वोलोमनियस, तो ये लोग निकल जाते हैं। आई प्रिदी, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ स्ट्रेटो, स्टे दाओ बाय दाई लॉर्ड, तुम अपने स्वामी के पास रहो। दाओ आर्ट अ फेलो, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो, ऑफ अ गुड रेस्पेक्ट, जिसका अच्छा सम्मान है, तुम मतलब सम्मानित व्यक्ति हो। दाई लाइफ हैथ हैड सम स्मेज ऑफ ऑनर इन इट, यही तुम्हारी लाइफ में, दाई लाइफ तुम्हारी ज़िंदगी में, हैथ हैड रहा है, सम ये SNATCH स्नैच मतलब ट्रेस, थोड़ा सा भाग, ऑफ ऑनर सम्मान का, इन इट इसमें। होल्ड देन, तो फिर तुम पकड़ लो, माई सोर्ड मेरी तलवार को, एंड टर्न अवे दाई फेस, और अपना मुंह मोड़ लो। वाइल आई डू रन अपॉन इट, जबकि मैं इस पर दौड़ जाऊंगा, इस तलवार के ऊपर। विल्ट दाउ स्ट्रेटो, क्या तुम ये करोगे स्ट्रेटो? स्ट्रेटो, गिव मी योर हैंड फर्स्ट, पहले आप मुझे अपना हाथ दीजिए। फेयर यू वेल माई लॉर्ड, अलविदा मेरे स्वामी। ब्रूटस, फेयरवेल गुड स्ट्रेटो, अलविदा भले स्ट्रेटो। सीजर, नाउ बी स्टिल, सीजर अब तुम शांत हो जाओ। आई किल्ड नॉट दी, मैंने तुमको नहीं मारा था। विद हाफ सो गुड अ विल, इसके आधी भी इच्छा से, यानी तुमको मारते वक्त तुम्हें मारने की इच्छा मेरी आधी भी नहीं थी जितनी इच्छा से मैं तुम्हें मार रहा हूँ। ही रन्स ऑन हिज सोर्ड एंड डाइज, वो अपनी तलवार पर दौड़ जाता है और मर जाता है। अच्छा, मेरे दिमाग में ये दृश्य कुछ ऐसा था कि जो सेवक है पहले वो अपने आप को मार डालता है बजाय ब्रूटस को मारने के, और ब्रूटस खुद अपनी तलवार पे मरता है, ऐसा दृश्य मेरे दिमाग में था। हो सकता है आपकी किताब में वो दृश्य हो जो अभी मैं बता रही हूँ कि जैसे स्ट्रेटो ने तलवार नहीं पकड़ी बल्कि खुद को मार लिया, या तो ये दृश्य हो सकता है एंटनी क्लियोपेट्रा का हो जो मेरे दिमाग में है, क्योंकि यहाँ तो ऐसा दिया है कि स्ट्रेटो ने तलवार पकड़ी है और ब्रूटस उस पर दौड़ गया है और मर गया है। अलार्म्स बजते हैं, युद्ध का मतलब आवाज़ है, रिट्रीट की आवाज़ है। एंटर ऑक्टेवियस, एंटनी, मैसाला, ल्यूसिलियस एंड द आर्मी, तो इन सब का प्रवेश होता है। ऑक्टेवियस, व्हाट मैन इज़ दिस, कौन है ये आदमी? मैसाला, माई मास्टर्स मैन, मेरे मालिक का आदमी। स्ट्रेटो, वेयर इज़ दाई मास्टर, स्ट्रेटो तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? स्ट्रेटो, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज यू आर इन मैसाला, वो आज़ाद हैं उस बंधन से मैसाला जिसमें तुम हो, यानी तुम तो कैद हो गए लेकिन मेरे स्वामी इस बंधन से आज़ाद हैं, उनको कैद नहीं किया जा सकता। द कनकरर्स कैन बट मेक अ फायर ऑफ हिम, अब जो कनकरर्स हैं, जो विजयी लोग हैं, यानी मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर, वो कनकरर्स हैं, वो विजेता हैं, तो वो केवल उनको जला सकते हैं, उनको कैद नहीं कर सकते। फॉर ब्रूटस ओनली ओवरकेम हिमसेल्फ, क्योंकि ब्रूटस ने केवल अपने ऊपर विजय पाई है, केवल ब्रूटस ही ब्रूटस को जीत पाया है और कोई उसे नहीं जीत सकता। एंड नो मैन एल्स हैथ ऑनर बाय हिज डेथ, और उसकी मौत से किसी और को सम्मान नहीं मिलेगा। ल्यूसिलियस, सो ब्रूटस शुड बी फाउंड, ब्रूटस को इसी तरीके से मिलना चाहिए था। आई थैंक दी ब्रूटस, मैं तुमको तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ ब्रूटस, दैट दाउ हैस्ट प्रूव्ड ल्यूसिलियस सेइंग ट्रू, क्योंकि तुमने ये साबित कर दिया कि ल्यूसिलियस सच बोलता है। ल्यूसिलियस ने अभी थोड़ी देर पहले यही तो कहा था। ऑक्टेवियस, ऑल दैट सर्व्ड ब्रूटस आई विल एंटरटेन दैम, यानी जिन लोगों ने ब्रूटस की सेवा की थी उन सब को मैं एंटरटेन करूँगा, यानी उनको सबको मैं अपने पास रखूँगा। फेलो, विल्ट दाउ बेस्टो दाई टाइम विद मी, साथी क्या तुम अपना समय मेरे साथ बिताना पसंद करोगे? स्ट्रेटो, इफ़ मैसाला विल प्रेफर मी टू यू, हाँ अगर मैसाला मेरे लिए आपसे सिफारिश करे तो। ऑक्टेवियस, डू सो, ऐसा करो गुड मैसाला, आप कहो तो ये मेरे साथ रहेगा। मैसाला, हाउ डाइड माई मास्टर स्ट्रेटो, स्ट्रेटो मेरे मालिक की मौत कैसे हुई? स्ट्रेटो, आई हेल्ड द सोर्ड, मैंने उनकी तलवार पकड़ ली। एंड ही डिड रन ऑन इट, और वो उस तलवार पर दौड़ गए। मैसाला, ऑक्टेवियस देन टेक हिम, ऑक्टेवियस तो फिर तुम उसे ले लो। टू फॉलो दी, अपना अनुचर बनाने के लिए, अपना फॉलोअर बनाने के लिए।
दैट डिड द लेटेस्ट सर्विस, जिसने अंतिम सेवा की टू माई मास्टर, मेरे मालिक की। यानी कोई भी गुलाम ये वाली सेवा नहीं करना चाहता, अपने मालिक को मारना नहीं चाहता, लेकिन इसने तो ये सेवा भी की है। एंटनी, दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ दैम ऑल, ये महानतम रोमन था उन सब में से, यानी जितने भी षड्यंत्रकारी थे उन सब में महानतम था ब्रूटस। ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स, सारे षड्यंत्रकारी, सेव माने सिवाय, ओनली ही, केवल उसको छोड़कर। डिड दैट दे डिड माने उन्होंने किया, दैट जो कुछ भी, दे डिड जो उन्होंने किया, यानी सीजर को जो मारा वो किस लिए किया? एनवी, क्योंकि वो ईर्ष्या रखते थे, जलते थे, ऑफ ग्रेट सीजर, महान सीजर से। ही ओनली, केवल यही ऐसा व्यक्ति था, केवल ब्रूटस ही ऐसा इंसान था, इन अ जनरल ऑनेस्ट थॉट, जो कि एक सामान्य ईमानदारी के विचार के साथ, एंड कॉमन गुड टू ऑल, और सभी लोगों के सामान्य भलाई के लिए, सारी इंसानियत के भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, मेड वन ऑफ देम, यानी उनमें से एक बन गया, उनमें शामिल हो गया। हिज लाइफ वॉज जेंटल, उसका जीवन विनम्र था, एंड द एलिमेंट्स सो मिक्सड इन हिम, और जो एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, वाटर, एयर, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो तत्व हैं जिनसे इंसान बना है, सो मिक्सड हिम, इतने अच्छे तरीके से उसमें मिले हुए थे, इतने बैलेंस में थे, दैट नेचर माइट स्टैंड अप, कि प्रकृति खुद खड़ी हो सकती थी, एंड से टू ऑल द वर्ल्ड, और सारी दुनिया से कह सकती थी, दिस वॉज अ मैन, कि यही एक बंदा था, यही एक सच्चा इंसान था। ऑक्टेवियस, ये जब आप ब्रूटस का कैरेक्टर स्केच लिखेंगे तब उसमें डालने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इन्हें मार्क कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ऑक्टेवियस, अकॉर्डिंग टू हिज वर्च्यू लेट अस यूज़ हिम, अकॉर्डिंग टू माने अनुसार, हिज वर्च्यू उसके गुणों के, लेट अस यूज़ हिम मतलब हमें उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए, विद ऑल रेस्पेक्ट एंड राइट्स ऑफ ब्यूरियल, यानी उसको पूरी इज्जत देनी चाहिए, पूरा सम्मान, और सारे जो रिचुअल्स होते हैं ब्यूरियल के, यानी उसको दफन करने के जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, संस्कार होते हैं, वो सब करने होंगे हमें उसके लिए, क्योंकि वो इसके लायक था, डिज़र्व करता था। विद इन माई टेंट, मेरे तंबू के अंदर, हिज बोन्स, उसकी अस्थियाँ, उसकी हड्डियाँ, टू नाइट, आज की रात, शैल लाई, लेटी रहेंगी यानी आराम करेंगी, आज की रात उसकी डेड बॉडी मेरे टेंट में रहेगी। मोस्ट लाइक अ सोल्जर, एक सैनिक की तरह, जैसे एक सैनिक को सम्मान मिलना चाहिए उसी तरीके से, ऑर्डर्ड ऑनरेबली, सम्मान के साथ रखा जाएगा उसके शव को। सो कॉल द फील्ड टू रेस्ट, इसलिए अब कहो कि आराम करें सभी लोग युद्ध के मैदान में, यानी युद्ध को बंद कर दिया जाए। एंड लेट्स अवे टू पार्ट द ग्लोरीज ऑफ दिस हैप्पी डे, एंड लेट्स अवे, और आओ हम सब चलें, टू पार्ट यानी भाग लेने के लिए, द ग्लोरीज, खुशी में, ऑफ दिस हैप्पी डे, इस खुशनुमा दिन के, यानी इन लोगों की तो जीत हुई है, तो जीत की खुशी में भाग लेने के लिए चलो हम सब लोग चलें। और एक्सिएंट, ये लोग चले जाते हैं और हमारा भी वक्त हो गया, ये ड्रामा यहाँ ख़त्म हुआ। अलविदा।